बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कल किए गए फार्मूलों से मुतालिक प्रीवियस लेक्चर में जो फार्मूले हमने पढ़े थे उनके मुतालिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सिंध बोर्ड की किताब के 11.2 में मौजूद हैं। तो पहला सवाल उसके अंदर देखते हैं। लिखा हुआ फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। लार्जेस्ट एंगल आपको मालूम करना है। किसका लार्जेस्ट एंगल मालूम करना है? ए बी सी का लार्जेस्ट एंगल हमें मालूम करना है। अब लार्जेस्ट एंगल का मतलब ये होता है कि भाई सबसे बड़ा एंगल क्या होगा। तो अब यहाँ पे तीन साइड मुझे दी हुई है, ए 6 है, बी 8 है, सी 9 है। तो अब मुझे ये पता करना है कि भाई लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो इसकी एक खूबसूरत सी तस्वीर हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये आपके पास हो गया ए, ये आपके पास हो गया बी, ये आपके पास ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। बच्चों इसमें ना बहुत ही आसान सा तरीका होता है कि अगर आपको लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है तो पहले तो आप सब कुछ लिख लें। ए 6 सेंटीमीटर है, बी 8 सेंटीमीटर है और सी जो है वह 9.4 सेंटीमीटर है। लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे बताएंगे सिंस सी इज़ द लार्जेस्ट साइड सो गामा इज़ द लार्जेस्ट एंगल। तो कॉस गामा का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि तीनों साइडें गिवन है। प्रीवियस लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि तीनों साइड अगर गिवन हो तो हम एंगल निकालने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे आप 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, -9.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इसको कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, -9.4 का स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है कॉस गामा की 0.121। तो गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.121। कॉस इनवर्स करके एंगल निकाल लेंगे। ये हमारे पास एंगल आ रहा है गामा इज इक्वल टू 83.03। मतलब इसका जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो कॉस गामा होगा या गामा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर बिल्डिंग दैट फेसेस 13.6 मीटर लॉन्ग वन स्ट्रीट एंड 13 मीटर लॉन्ग अनदर स्ट्रीट। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रीट मेजर इज 72 डिग्री। मतलब दो जो है ना वो स्ट्रीट्स हैं, उनके दरमियान जो है ना वो एंगल बन रहा है 72। एक की लंबाई हमारे पास 13 मीटर है और एक की लंबाई हमारे पास 13.6 मीटर है। अब मसला ये है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो कौन सा एंगल जो है ना कहाँ पे लगेगा और कौन सी साइड को हम कहाँ पर रखेंगे। तो ये एक ट्राइंगल हमारे सामने बना हुआ है जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। तो इसमें आप किसी भी साइड को कहीं पर भी प्लॉट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आपसे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। और थर्ड साइड कुछ भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है। तो इसमें कोई फ़र्ज़ नहीं है हमारे ऊपर कि हम किसी भी साइड को मतलब ये मान लें कि हमें यही मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 13.6। एक स्ट्रीट ये हो गई और दूसरी हो गई 13, ये हो जाएगी 13.6 मीटर और ये हो गया 13 मीटर। और इन दोनों स्ट्रीट्स के दरमियान का जो एंगल है वो है हमारे पास 72 डिग्री। इट मीन्स आपको थर्ड साइड जो मालूम करनी है, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, मतलब आपको ये मालूम करना है। तो इसके मुताबिक हम डेटा बना लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 13 है, बी की वैल्यू हमारे पास बी जो है वो हमारा 13 है और ए जो है वो हमारा 13.6 है। ये हमारा हो गया 13.6 मीटर्स। एंगल जो है वो गामा 72 डिग्री है और जो आपको रिक्वायर्ड है वो क्या रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड है सी। अब देखें सबसे पहले जो है ना हम इन टर्म्स ऑफ क्या करेंगे, साइड वाला फॉर्मूला देखेंगे जो हमने लॉ ऑफ कोसाइन में पढ़ा था। सी इज इक्वल टू √a² b² -2ab cos ऑफ गैमा। पुट कराएंगे। ए की जगह 13.6 का स्क्वायर, यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस
2 मल्टीप्लाई बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय 13 कॉज ऑफ 72 डिग्री। अच्छा, अब ये वैल्यूज़ बोर्ड में करने का तरीका ये होता है, पहले अंदर वाले को सॉल्व करके रूट में लिख लें, फिर रूट निकाल लें, ठीक है ना। तो होता ही है कि इसी तरीके से आप वर्किंग करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 244.691। अब इसका आप क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे। ये हमारे पास आ गया c इज़ इक्वल टू 15.64 मीटर्स। तो ये हमारे पास थर्ड साइड आएगी। नीचे आप स्टेटमेंट में लिखेंगे कि द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर building is 15.64 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास अगला वर्ड प्रॉब्लम। If one side of a triangle is y unit, another side is 3 times as long and the angle between the two side measure 35 degree, find the measure of the two angle and the third side। तो आपने अगेन यहाँ पे क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी चेंज किया उसने। एक साइड को हम ले लेंगे यहाँ पर y, दूसरा उससे 3 टाइम्स लॉन्ग है। 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय दिस साइड, और इनके दरमियान का जो एंगल है वो कितना है, 35 डिग्री। आपको मालूम करना है थर्ड साइड और बाकी के दो एंगल्स। तो बच्चों सबसे पहले तो आप यहाँ डेटा बनाएंगे। ए की वैल्यू y है, बी की वैल्यू 3y है, एंगल आपका है 35। रिक्वायर्ड आपको क्या है, रिक्वायर्ड आपको है तीसरी साइड मतलब c, अल्फ़ा और बीटा। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन दोबारा वही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। c इज़ इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। यहाँ पे होगा y, यहाँ पे हो जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3y इंटू कॉज ऑफ 35 डिग्री। देखिए ये 10y स्क्वायर हो गया माइनस 6y स्क्वायर हो गया, कॉस 35 निकालेंगे, ये हो जाएगा 0.819 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से। अब दोनों सेम वैल्यूज है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो माइनस करवा दें इसको। यह आ जाएगा हमारे पास 5.09। 5.09 जब ये आएगा तो इसको आप रूट निकाल लेंगे, आंसर ऑफ रूट। ये हमारे पास आ गया c इज़ इक्वल टू 2.25 और y स्क्वायर का रूट y आ गया। बाकी के रिमेनिंग एंगल को भी हमें फाइंड करना है। अच्छा, रिमेनिंग एंगल के लिए देखें बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, a पता है, b पता है, c भी पता है। तीनों साइड जब हमें पता होती है तो हम कहते हैं क्या करो, लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो कॉस हमें क्या मालूम था, हमें मालूम था अल्फ़ा हमें निकालना है और बीटा निकालना है। तो कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद होता है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। अच्छा, जो b की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, वो हमारे पास है 3y, c की वैल्यू है 2.25y और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है y। नीचे हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3y मल्टीप्लाई बाय 2.25y, 9y स्क्वायर, 2.25 का स्क्वायर कर दें 5.06y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2.25, ये हो जाएगा 13.5y स्क्वायर। अब देखें यहाँ से हमारे पास y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 9 माइनस 5.06 माइनस 1 और यहाँ पे 13.5y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 9 माइनस 5.06 माइनस 1 डिवाइड बाय 13.5,
क्या हो जाएगा हमारे पास 0.21। तो कॉज अल्फ़ा जो है वो आ रहा है 0.21, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 0.21। तो ये हमारे पास आ गया 77.42। अब बच्चों अगर मुझे तीसरा एंगल निकालना है तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। यहाँ से आप तीसरा एंगल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। दोनों ही सवाल सिमिलर थे, मैंने दोनों करवा दिए हैं ताकि आपको बुक के प्रॉब्लम में आसानी रहे। ओके गाइस, इफ़ द लेंथ ऑफ द लार्जर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 55 सेंटीमीटर। लार्जर साइड का मतलब वो साइड जिसकी लेंथ ज़्यादा हो। तो आपको देखने में समझ में आ रहा होगा ये वाली साइड की लेंथ ज़्यादा है और ये वाली साइड की लेंथ कम है। तो सर इसको लें, इसको लें, मर्ज़ी है बेटा, किसी को भी ले लें। आगे लिखा हुआ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब इनके अपोजिट कोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ये बन गया डायगोनल। कहता है कि मेक्स एंगल ऑफ 30 एंड 50 डिग्री। तो पहले 30 बन रहा है तो शुरुआत यहाँ से होगी, ये 30 हो गया और ये क्या हो गया, ये 50 हो गया। तो आपने क्या करना है, विद द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये मालूम करना है। तो इसका मतलब ये स्मॉल सी हो गया, बी के सामने बन रहा है तो ये बीटा हो गया, और इसको हम मान लेते हैं भाई अल्फ़ा, इसको हम ए बोल देते हैं, ये बी है, ये सी है, इसको हम बोल देते हैं ये डी है। तो बच्चों अब आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल क्लियर कि सी के सामने सी मालूम करना है, अल्फ़ा हमें मालूम है, इसको हम ले लेते हैं 55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बी की लेंथ आ गई आपके पास। तो ये जो डेटा है वो इस तरीके से बनेगा हमारा। सॉल्यूशन में कि हम तमाम चीज़ों को लिख देंगे और यहाँ पे बी की वैल्यू 55 सेंटीमीटर, अल्फ़ा की वैल्यू 30, बीटा की वैल्यू 50। तो अब मुझे क्या मालूम करना है, मुझे मालूम करना है सी। तो अगर मैं सी का फॉर्मूला लिखूँ तो सी मेरा बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि ए हमें मालूम नहीं है और ना हम ए निकाल सकते हैं, ठीक है, विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि अगर ये लॉ ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो पा रहा तो फिर हम लॉ ऑफ साइन की जानिब जाएंगे। अब लॉ ऑफ साइन की जानिब जाने के लिए हमें यहाँ पहले लॉ ऑफ साइन लिखना है, ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। अब बच्चों यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा हमें मालूम है तो पहली फुर्सत में आप गामा निकाल लें ताकि आपको आसानी रहे। तो अल्फ़ा की जगह तो आप रखेंगे 30, बीटा की जगह 50, गामा इज़ इक्वल टू 180। तो गामा इज़ इक्वल टू 180 माइनस 80 इज़ इक्वल टू 100। नाउ अब हम इस काबिल हो गए हैं कि अब हम किसको फाइंड कर सकें, सी को फाइंड करते हैं। देखें सी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बी हमें मालूम है, ठीक है, तो और बीटा भी हमें मालूम है। तो सी को फाइंड करने के लिए बी मल्टीप्लाई बाय साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा। बी की जगह पे क्या रखेंगे, बी की जगह पे रखेंगे 55, गामा की जगह पे रखेंगे 100 और बीटा की जगह पे रखेंगे 50। तो ये अब कैलकुलेटर का काम है सारा। 55 मल्टीप्लाई बाय साइन 100 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 50। तो जवाब आ गया सी इज़ इक्वल टू 70.70 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों यहाँ तक हमारे पास ये पैरेललोग्राम का सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। अगेन एक पैरेललोग्राम की बात हो रही है। ये पैरेललोग्राम हमारे सामने है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ 25 एंड 35 सेंटीमीटर। एक साइड बड़ी है, एक साइड छोटी है। इसका मतलब छोटी साइड को 25 सेंटीमीटर ले लें, बड़ी साइड को 35 सेंटीमीटर ले लें। एक डायगोनल का जो एंगल है वो क्या बन रहा है, 36 डिग्री बन रहा है। वन ऑफ इट्स एंगल इज़ 36 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। अब आपकी मर्ज़ी है, एंगल मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये मेरे पास पहला तैयार हो गया कि भाई इस पे हम डायगोनल की लेंथ किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने का मतलब मुझे बी निकालना है। अच्छा, सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके हैं 4 कोने, 1 2 3 और ये 4।
तो नीचे वाले दोनों कोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे बीटा है तो मैं यहाँ पे बताऊँगा उसको कि देखिए अल्फ़ा की वैल्यू तो 36 है और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं 36 रखूँगा तो बीटा इज़ इक्वल टू 180, तो बीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 36 डिग्री, तो ये आ जाएगा 144 डिग्री। और क्या करना है हमने मालूम करना है बी। अगर हमें बी मालूम करना है तो साइड्स तो हमारे पास है नहीं, एक से ज़्यादा है नहीं, तो लॉ ऑफ कोसाइन हम नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ साइन का सहारा लेंगे, सी अपॉन साइन गामा। ठीक है, तो बीटा हमें मालूम है और ये जो साइड है ये सी की साइड ले लेंगे और हमें बी मालूम करना है। बीटा गामा बीटा और अल्फ़ा हमें मालूम है और हमारे पास स्मॉल ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल ए, और ए भी हमें मालूम है। तो यहाँ पे हम डेटा में इजाफा कर लेंगे कि ए की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गई। अब देखें ए मालूम है, बी हमें मालूम करना है, अल्फ़ा हमें मालूम है, बीटा भी हमें मालूम है। तो बी के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, बी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। तो ए की जगह पे क्या रखेंगे 25, बीटा की जगह पे 144 और अल्फ़ा की जगह पे क्या रखेंगे 36। तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट रख देते हैं, ये जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय साइन 144 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 36। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 25 एंड 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, वन ऑफ इट्स एंगल इज़ 36 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल की लेंथ हमें निकालनी है। तो देखें सबसे पहले तो 25 सेंटीमीटर ये वाली साइड हो जाएगी और 35 सेंटीमीटर हम ये वाली साइड ले लेंगे। छोटी साइड है तो ये होगी, बड़ी साइड है तो ये होगी। डायगोनल हमने ये बना लिया, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं, इसको हम सी बोल देते हैं, इसको हम डी बोल देते हैं, और एक एंगल हमने 36 डिग्री का यहाँ पर ले लिया जो कि अल्फ़ा है। अच्छा देखिए ये एक 4 साइडेड ज्योमेट्री है और इस 4 साइडेड ज्योमेट्री की वजह से इसके नीचे जो दो एंगल्स हैं उनका जो सम होगा वो हमारे पास 180 के बराबर होगा। तो ये 36 हो गया, ये बीटा इज़ इक्वल टू 180 हो गया। ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 144 डिग्री। और हमें ये मालूम है कि सी के सामने वाली साइड सी है, ए के सामने वाली साइड ए है और हमें बी फाइंड करना है। तो अगर हमें बी फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इज़ 25 सेंटीमीटर, बी इज़ बी हमें फाइंड करना है और सी इज़ 35 सेंटीमीटर। तो दो साइडें हमें पता हैं, एक एंगल हमें पता है, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो बी इज़ इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ बीटा। क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 36 144 डिग्री। तो अब हम इसको कैलकुलेटर में रख के चेक करेंगे कि मतलब क्या आंसर हमारा आ रहा है। तो ये जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 144 डिग्री। तो बी की जो वैल्यू आई है वो आ गई आपके पास 57.14। अच्छा बच्चों, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमने निकालना है दूसरा डायगोनल, क्योंकि उसने बोला है लेंथ ऑफ द डायगोनल्स निकालें। यहाँ एस मिसिंग है, डायगोनल्स का मतलब होता है दोनों डायगोनल की लेंथ आपने निकालनी है। तो अब मैं इसको दोबारा से 0 मीटर कर देता हूँ। देखें एक डायगोनल मैंने यूँ बनाया था और जो अब दूसरा डायगोनल है वो मैं आपके सामने यूँ बना रहा हूँ, ये मालूम करना है। तो अब अगर ये मुझे मालूम करना है तो इसके लिए डेटा दोबारा से लिखेंगे 25 सेंटीमीटर,
ये भी 25 सेंटीमीटर, ये 35 सेंटीमीटर और ये 35 सेंटीमीटर। ये एंगल ऑलरेडी हम मालूम कर चुके थे। कितना था भाई? ये एंगल हमारे पास था 36 डिग्री, ये था 144 डिग्री। एंड देन फर्दर हमने अलग अलग कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। और अब मुझे स्मॉल ए की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब मुझे स्मॉल ए अगर मालूम करना है तो दोबारा से फॉर्मूला वही लगेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ एल्फ़ा। एल्फ़ा मुझे मालूम है, बी की वैल्यू मुझे पता है 25 होगी, और इसको हम बोल देते हैं भाई ये सी है, तो सी के सामने वाला स्मॉल सी हो जाएगा। तो स्मॉल सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। बी की जगह पे 25 रखेंगे, सी की जगह पे 35 रखेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ 36 डिग्री। तो अब इसी में हम यहाँ पे सिर्फ एंगल को चेंज करेंगे, बाकी सारा मामला हमारे पास क्या रहेगा, 25 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर 2 इंटू 25 इंटू 36 इंटू कॉज ऑफ 36 डिग्री। अब अगला जो आएगा हमारे पास a इज़ इक्वल टू 20.83। ये हमारे पास दूसरे साइड की लेंथ आ गई। ये भी सेंटीमीटर में होगी, ये भी सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको ये सवाल यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 2 हाइकर्स स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। हाइकर कहते हैं जो सैयाह होते हैं, जो बर्फ़ वगैरह में जो है वो सैर व तफरी के लिए जाते हैं, उनको हाइकर्स कहते हैं। फ्रॉम द रेस्ट 1 वॉक 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट। अब देखेंगे ईस्ट नॉर्थ साउथ हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं। देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब हमसे कहता है एक जो है वो 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट जा रहा है, तो मतलब ये 9 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा। एंड वन वॉक अनदर वॉक अदर 10 किलोमीटर हेडिंग 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो है 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये 10 किलोमीटर ये हो गया हमारा। और वो अब आपसे कह रहा है कि 55 डिग्री का एंगल भी बनाता है वो नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारे पास। तो ये नॉर्थ ईस्ट के साथ इसका जो एंगल है वो 55 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का जो एंगल बन रहा है वो 55 डिग्री का बन रहा है। तो हाउ फार अपार्ट एट द एंड ऑफ देयर वॉक, मतलब ये डिस्टेंस आप मालूम करें कि दोनों एक दूसरे से कितने फासले पर मौजूद हैं। तो अब इस सवाल को करने के लिए देखें, इसमें एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि किताब में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये जो आंसर दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि 55 डिग्री का एंगल वो नॉर्थ ईस्ट के साथ अगर बना रहा है तो वो टोटल एंगल ये लेगा नॉर्थ ईस्ट का, जबकि हमें तो यहाँ तक का एंगल चाहिए, जो कि अभी मैं दूसरे कलर से आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, मतलब ये वाला एंगल। तो ये एंगल तो हमारा नहीं होगा ना, ये 55 डिग्री। 55 डिग्री तो नॉर्थ से ईस्ट तक का टोटल एंगल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट तक का, मतलब ये टोटल में से हमें करना ये होगा, जब हम ट्राइंगल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा, देखें सी उसने लिया 9 किलोमीटर और आपके पास ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो हम जो एंगल निकालेंगे ना वो बेसिकली क्या होगा, वो 90 में से माइनस करके निकलेगा। क्योंकि आप एक चीज़ सोचें, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 होता है, 55 डिग्री वो ऑलरेडी बना चुका है, तो अंदर बनेगा 35 डिग्री, ताकि 55 और यहाँ पे 35 ये बैलेंस हो जाए। 55 वो बाहर की जानिब बना रहा है, मतलब जहाँ से वो चलना शुरू कर रहा है। तो 35 डिग्री का जो एंगल है ना वो हमारा एंगल होगा। किताब में इसका आंसर गलत है, तो इसको थोड़ा सा आपने देख के चलना है, क्योंकि बोर्ड में ये चीज़ गलत हो जाएगी फिर अगर आपने इस तरीके से किया। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 35 डिग्री। तो सी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और हमें अल्फ़ा दिया हुआ है और हमें ए मालूम करना है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, तो हम देखते हैं इसको। क्या हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा 9 किलोमीटर और उसके बाद हमारे पास बी हो जाएगा 10 किलोमीटर, उसके बाद अल्फ़ा हो जाएगा 35 डिग्री और हमें मालूम क्या करना है, अभी हमें मालूम करना है रिक्वायर्ड। तो a इज़ इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा। और इसको आप यूँ भी कर सकते हैं कि ये जो अल्फ़ा आपने लिखा है इसको आप प्रॉपर वर्किंग करके दिखा दें कि अल्फ़ा जो निकाला है हमने वो कैसे निकाला है। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री इज़ इक्वल टू 35 डिग्री। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लॉजिकली ये बात गलत है,
जो पीछे हमने मतलब जो बुक में दी हुई है, पीछे पुरानी किताब में भी बुक में इस तरह की गलती हुई हुई थी, तो इसको हमने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि अगर आप बोर्ड में इस तरीके से करेंगे तो बोर्ड आपकी इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेगा। तो अब हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ 35। तो ये आ गया आपके पास 33.552। पॉइंट के अंदर कम से कम 3 डिजिट तो ज़रूर लिखा करें। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 5.79। जबकि बुक में इसके बरक्स कुछ और आंसर होगा, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2 planes start from Karachi International Airport at the same time fly in the direction that makes an angle of 127 degree with each other। ठीक है, 2 प्लेन हैं, यूँ बना लेते हैं। एक प्लेन ये बन गया हमारा, एक प्लेन ये बन गया। दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और इनके दरमियान का जो एंगल है वो कितना है, 127 डिग्री है। आगे कहता है फ्रॉम ईच अदर देयर स्पीड्स आर 525 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार अपार्ट एट द एंड ऑफ देयर 2 आवर्स फ्लाइंग टाइम। मतलब ये डिस्टेंस हमने बेसिकली मालूम करना है कि 2 घंटे के बाद ये किस डिस्टेंस पर मौजूद होंगे। तो देखें, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये आपको जो दिया हुआ है ये वेलोसिटी दी हुई है, जबकि हमसे बात डिस्टेंस की जा रही है। तो डिस्टेंस जो है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, हमने ये पढ़ रखा है कि डिस्टेंस जो होता है s इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो डिस्टेंस s होता है और s के लिए v हो गया 525 मल्टीप्लाई बाई 2, तो s आपके पास हो जाएगा 1050 किलोमीटर। दोनों की स्पीड सेम है, इसका मतलब ये हुआ b और c दोनों ही 1050 किलोमीटर के डिस्टेंस से उड़ान भरेंगे। 1050, ए का मतलब एंगल अल्फ़ा हो गया और आपको मालूम क्या करना है, स्मॉल है। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो उम्मीद है आपको किसी मतलब दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। तो ए हमने मालूम करना है। अच्छा, बी हमें मालूम है 1050 किलोमीटर, सी भी हमें मालूम है 1050 किलोमीटर और अल्फ़ा हमें मालूम है 127 डिग्री। तो ये हमारे पास बन गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा। 1050 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1050 इंटू 1050 इंटू कॉज ऑफ 127 डिग्री। तो अब इसको कैलकुलेटर में एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। 1050 स्क्वायर 1050 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1050 मल्टीप्लाई बाई 1050 कॉस ऑफ 127। तो ये हमारे पास आ गया ए की वैल्यू 1879.36 किलोमीटर। इतने फासले पर दोनों मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स थे। तकरीबन बुक के तमाम क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कोशिश की है कवर अप करने की। तो जब आप बुक को और मेरे वीडियो लेक्चर्स को मिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको छाजाओ के प्लेटफॉर्म से तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देंगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास्ट पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छाजाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।